Hello guys, welcome back to my channel Clarified Learning. Today we are going to study new chapter, that is limit of a function of two variables. In this chapter the first topic is epsilon delta technique. This technique is very important guys. ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैं एकदम इजी टेक्निक समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूँ. दो तीन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आप आराम से एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक सीख जाओगे, ये मेरा गारंटी है. और गाइज वीडियो को नोट करना, मैं जो आपको लिखूंगा क्लास में उसको नोट करना बहुत कंपलसरी है, प्लीज़ नोट करिए साथ साथ मेरे. और गाइस अगर चैनल पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक ये किसके अंदर आता है? हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक जो है, इसमें कई बुक में आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इस फॉर्म में भी होता है. डेफिनेशन आपको बुक से देख के लिखना है. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ किस तरीके से एप्सिलॉन डेल्टा क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा. एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक सीखने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है. उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. पहला फॉर्मूला है, अभी हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल यहाँ एक्स वाई, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पास? एक्स और वाई, और यहाँ पास लिमिट क्या है? ए एंड बी. ठीक है, यहाँ नंबर आपको मिलेगा ए एंड बी. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने वन वेरिएबल पढ़ा होगा, अभी हम टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं. तो यहाँ क्या है फॉर्मूला? लिमिट एक्स वाई टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू ए बी फंक्शन एफ एक्स वाई. फंक्शन एफ एक्स वाई, एक्स वाई क्या है यहाँ पास? वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल, इज इक्वल टू एल क्या है यहाँ पास? नंबर. इज इक्वल टू एल क्या है यहाँ पास? नंबर. तो पहला फॉर्मूला हो गया. सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पास कि ये फॉर्मूला है हमारा. इसके बाद ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला ये है हमारा. इसमें क्या कह रहा है फॉर्मूला हमारा? अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पेशेंस रखिए, आपको क्वेश्चन करते टाइम समझ आएगा टेक्निक क्या है ये. ठीक है. एंड थर्ड, ये जो पॉइंट है इसके बाद ये पॉइंट आता है हमारा. ये पॉइंट क्या कहता है? फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस एल मॉड में लेस देन एप्सिलॉन. फंक्शन माइनस ये नंबर इधर शिफ्ट होकर माइनस में आ जाएगा, फिर ये मॉड में लेस देन एप्सिलॉन. ये तीन फॉर्मूला को ध्यान रखना है. अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं, तब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैसे सोल्व करना है इसे. एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको. हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म होगा. एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल क्या है, इसी का हम क्वेश्चन भी बना लेंगे. यहाँ एग्जांपल क्या है? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2 मान लेते हैं. क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. ये मुझे प्रूफ करना है. अब ये सारा जो वैल्यू है इसको आप इमेजिन करो कि हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई क्या दिया गया है यहाँ पास? फंक्शन एफ एक्स वाई है. ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास दिया गया है 3x प्लस 2y. ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. ठीक है, ये फंक्शन फॉर्मूला से हम कंपेयर कर रहे हैं अभी. ठीक है, और यहाँ ए बी आपको समझ आ गया होगा. ए का वैल्यू क्या दिया गया है? 1 और बी का वैल्यू 2. ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या देखना है? ये वाला स्टेप. इसके बाद ये वाला स्टेप में कंपेयर करते हैं. तो फंक्शन क्या है यहाँ पास? 3x प्लस 2y माइनस 7. यहाँ 7 क्या है यहाँ पास? एल क्या है यहाँ पास? 7. यहाँ एल का वैल्यू हमारे पास 7 है. ये सिंपल एग्जाम्पल है. इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन. अब यहाँ ध्यान देखो, अब ये क्या बोल रहा है पहले इसको समझते हैं. क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2. इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह मुझे 1 पुट करना है, x की जगह मुझे 1 पुट करना है, एंड y की जगह मुझे 2 पुट करना है. x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है. तो यहाँ x की जगह 1 पुट करो आप जल्दी से. 3 1 जा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4 हो जाएगा. 3 प्लस 2 7. क्या 7 आ रहा है हमारा? आ रहा है, मतलब ये सही है. इतना समझ आ गया आपको? उसके बाद देखो, इसमें अगर मैं 1 एंड 2 पुट करूँगा तो 7 आएगा, माइनस 7 करूँगा तो 0 आ रहा है. अब मॉड 0 क्या होगा? एप्सिलॉन कुछ ना कुछ तो नंबर होगा. मान लेते हैं एप्सिलॉन कुछ नंबर है. 0 नहीं होगा, उससे बड़ा ही नंबर है मान लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 0 से बड़ा ही तो हो रहा है. ये 0 से बड़ा हो रहा है ना, इससे तो बड़ा है. ये इतना क्लियर हो गया हमें. तो यही कह रहा है ये फंक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये समझा रहा है कि एप्सिलॉन जो है ग्रेटर है. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया. अब इसी का हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक यूज़ करना है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे. आपको मैं सिखाता हूँ किस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है. तो ये एग्जांपल आपको आई होप समझ आ गया होगा. मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 7 आ रहा है
हमने इसको पुट किया वैल्यू तो 7 आया। पहला स्टेप ये समझ आ गया होगा आपको, और ये वैल्यू समझ आ गया फंक्शन क्या है यहाँ पास 3x + 2y, a = 1, b = 2, x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करना है, y का वैल्यू 2 पुट करना है, और ये एप्सिलॉन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन या टेक्निक को। अब तक आपको थोड़ा भी अगर समझ आया है तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, अब आपको 100% समझ आएगा। पूरा फोकस आपको बोर्ड में होना चाहिए। अभी ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले हम सिंपल तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में फंक्शन क्या है fxy, फंक्शन fxy क्या दिया आपके पास 3x + 2y। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको a का वैल्यू दिया गया है 1 एंड b का वैल्यू अगेन दिया गया है 2। इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ये क्वेश्चन से हमने कंपेयर कर लिया, फंक्शन निकाल लिया, a एंड b का वैल्यू निकाल लिया, और l भी मुझे मालूम है, l यहाँ पर 7 है। इतना मुझे क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन से निकाल लिया वैल्यू। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप ये कहता है कि मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है। किस फॉर्मूले में? सेकंड स्टेप ये कहता है कि मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है जो आपको बताया था, x - a क्या है 1 स्क्वायर प्लस y - 2 कहाँ से आया, b का वैल्यू 2 है, लेस देन डेल्टा। सेकेंड स्टेप ये हुआ, इतना आपको समझ आएगी होगा। मैं आपको पहले बताया था कि इस टेक्निक में आपको कुछ चीज़ फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ये पहला फॉर्मूला हुआ, सेकंड फॉर्मूला याद कर लिए। उसके बाद ये स्टेप आपने लिख दिया होगा, ये स्टेप लिख दिया। उसके बाद देखते हैं इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा। इसके बाद का स्टेप ये है, इसको यहीं लिखते हैं कि हमें फंक्शन fxy - l, फंक्शन fxy - l, fxy क्या है 3x + 2y, मॉड -l क्या आएगा 7, ठीक, लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे भी करके हमें इसे सॉल्व करने के बाद मुझे इस फॉर्म में लाना है, x - 1 और y - 2 के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ दिमाग लगाना सिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। मुझे कैसे भी करके x - 1 जो यहाँ लिखा है x - 1, यहीं से आपको फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये 2 स्टेप करते हो, उसके बाद यहीं सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ x - 1 दिया गया है, y - 2 दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मुझे x - 1 और y - 2 में इस मॉड को करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसी के बाद ये स्टेप आया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आपको जो गिवन दिया गया रहेगा उसी में आपको दिमाग लगाना है, प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी करना है। तो हमको यहाँ सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3x + 2y। हम इसे कर देंगे -3 - 4। ठीक है, 7 को क्या लिख सकते हैं -3 - 4 लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा ये अगले स्टेप में 3x, 3 को यहाँ लाते हैं, फिर प्लस 2y, 4 को यहाँ लाते हैं, एप्सिलॉन। उसके बाद क्या आएगा 3x, सॉरी अब यहाँ डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा x - 1, फिर प्लस 2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y - 2। ठीक है, फिर मॉड, यहाँ जाएगा एप्सिलॉन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब मुझे क्या करना है, x - 1 और y - 2 का वैल्यू निकालना है। निकालते हैं इसको भी। अब यहाँ आपको लिखना है सिंस। अब निकालेंगे कैसे वैल्यू, x - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमें दिमाग लगाना है। x - 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x - 1 का स्क्वायर। मतलब वही है, x - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 का स्क्वायर। और यहाँ बाहर में क्या आएगा, यहाँ पर मॉड आएगा। ठीक है, x - 1 को मॉड में क्या लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ फिर आपको लेस देन लगाना है। लेस देन किससे, ये किससे छोटा है, √ x - 1 का होल स्क्वायर। आप एक चीज़ बताओ, 3 लेस देन 4 बोलूँगा, इसका मतलब क्या होता है 3 लेस देन 4। इसका मतलब क्या होगा 3 + 1। अगर मैं 3 में कुछ भी नंबर ऐड कर दूँ तो ये 3 से तो बड़ा ही आएगा। ये 3 है, इसमें 3 में कुछ भी नंबर अगर ऐड करता हूँ उससे बड़ा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी तरीके से अगर मैं x - 1 में होल स्क्वायर जो रूट में है उसके साथ कुछ भी नंबर ऐड कर दूँ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा आएगा ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं y - 2 हमने ऐड किया, तो ये बड़ा हो गया इस तरीके से। ये हमारा आ गया पहला मॉड x - 1 का वैल्यू। थोड़ा फास्ट करते हैं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा हमारा। अब सेकेंड हमें निकालना है y - 2 मॉड y - 2 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, √ y - 2 कर दो पहले, फिर स्क्वायर,
फिर लेस देन किससे होगा ये, अंडर रूट y माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में अगर कुछ भी करता हूँ यहाँ क्या करूँगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना सिंपल आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब कितना सिंपल, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में अगर आप नोट डाउन कर रहे होगे तो। फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर मैं आपको आखिरी में टाइम दूंगा तब आप नोट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहा। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लेते हैं मॉड का ये प्रॉपर्टी है x प्लस वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉड x प्लस मॉड y तोड़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ इसी तरीके का कंडीशन दिख रहा होगा, तो इसी को हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं। आपको मालूम है कि इसका वैल्यू हमने इस फॉर्म में तोड़ा, ठीक है, हमने किसका वैल्यू तोड़ा, 3x प्लस 2y माइनस 7 को हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस फॉर्म में तोड़ा। इसको हम अलग अलग कर दें, क्या हम अलग कर दें, डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, मॉड में आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 मॉड y माइनस 2 मॉड। ठीक है, अब इसकी जगह आपको मालूम चल गया है कि x माइनस 1 मॉड का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और y माइनस 2 मॉड का भी वैल्यू निकाल चुके हैं हम। कैसे आएगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है, पर इससे छोटा क्या है, इससे बड़ा क्या है हमारा, ये है वैल्यू। तो इसको हम वैल्यू मान लेंगे हमारा। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं x माइनस 1 की जगह भी ये पुट करेंगे और y माइनस 2 की जगह भी हम ये पुट कर सकते हैं। x माइनस 1 और y माइनस 2 की जगह हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है कि मैं आपको पहले ही बताया था, यहाँ बस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में लेस देन डेल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लेस देन डेल्टा होगा और ये भी लेस देन डेल्टा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी लेस देन किसी से होता है उसका डायरेक्ट वैल्यू हम डेल्टा का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, क्योंकि इससे ये किससे छोटा है, डेल्टा छोटा है, इसलिए अब मैं डेल्टा का वैल्यू रखूँगा यहाँ बस। तो x माइनस 1 और y माइनस 2 की जगह हम डेल्टा रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, मॉड 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, 5 डेल्टा। अब हमें क्या करना है यहाँ पास, अब हम डेल्टा का वैल्यू, आपको एक चीज़ मालूम होगा, डेल्टा यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो देख रहे हो आप इक्वेशन, इसमें हमें डेल्टा का वैल्यू फिक्स नहीं होता। यहाँ डेल्टा का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है अच्छी आसानी से, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा का वैल्यू क्या मानूंगा, एप्सिलॉन अपॉन में 5। डेल्टा का वैल्यू मान लेते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से हमारा सिंपल वैल्यू आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस में 7 मॉड इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है आपको पुटिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 5, ये लेट करके लिखना है आपको, इसको 5 एप्सिलॉन अपॉन में 5 कैंसिल। तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 7, यहाँ एक साइन भी आएगा लेस देन, यहाँ सारा क्या चल रहा है, लेस देन चल रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेस देन साइन पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ लेस देन आ गया तो हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ लेस देन क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ लेस देन का वैल्यू पुट किए हैं, इसलिए हमारा क्या आएगा, यहाँ लेस देन का साइन आएगा। तो ये इसका वैल्यू आया, यहाँ लेस देन हमने रखा, हमारा प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था, आपको समझना है, हमें ये प्रूफ करना था जो हम स्टार्टिंग में लिखे थे, इसी को सॉल्व करके हमने फाइनली इसी को प्रूफ कर दिया। ये टेक्निक थोड़ा सा घुमाऊं है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको ध्यान से लिखना है, समझना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। अगर एग्जाम में आता है तो बड़े नंबर में ही आता है, वैसे एग्जाम में कम आता है टॉपिक, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी था। ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स का पहला टॉपिक है जो कि एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो गाइस ये लेक्चर आज का हमारा कंप्लीट हुआ, हमने एप्सिलॉन डेल्टा कंप्लीट किया। लेकिन आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमको मोटिवेट हो सकें कि आपको समझ आया है। क्योंकि यही एक जरिया होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि जब आप चैनल को लाइक करते हो तब हमको समझ आता है कि आपको समझ आ गया है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और वीडियो चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।